हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। वहीं पर मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो इस नियम को जान लीजिएगा। वहीं तमिलनाडु में हूँ आ जाओ शिवसेना समर्थकों को कुणाल कामरा ने खुली चुनौती दे दी है। महिलाओं और बालिकाओं को अब फ्री में मिलने वाला है स्कूटी और राशन योजना का लाभ मिलेगा। ये जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट में क्या ऐलान किया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई है, मिलेगी राहत। खबर आ गई है दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2025 में घोषणा की थी, शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 17 से 20,000 रुपए कर दिया जाएगा। सीएम योगी द्वारा की गई घोषणा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस घोषणा से शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिल गई है। शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2025 में सरकार ने एक और कदम उठाते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा। यह वृद्धि मार्च 2025 से ही लागू माना जा रहा है और ये खबर चेतना मंच जैसे बड़े वेबसाइट पर दी गई है, यानी कि ये जानकारी सही है। कुणाल कामरा ने कहा कि तमिलनाडु में हूं, आ जाओ शिवसेना समर्थक को कुणाल कामरा ने दी खुली चुनौती। ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। तो अब महिलाओं और बालिकाओं के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 25 मार्च को राजस्थान सरकार फ्री स्कूटी देगी। राशन और इंडक्शन कुक समेत कई ऐसे तोहफे हैं जो दिए जा रहे हैं। जी हां, राजस्थान स्थापना दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में 25 मार्च को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला स्तरीय समारोह सूचना केंद्र सभागार में भी आयोजित किया गया था। महिलाओं को कई सारे लाभ दिए गए हैं। इंडक्शन कुक का वितरण किया गया है। महिला विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने के लिए जो भी अव्वल आया है उनको स्कूटी दी गई है। विवेकानंद स्कॉलरशिप चयन के तहत महिलाओं को रसोई गैस सब्सिडी का भी लाभ दिया गया है। मतलब महिलाओं को ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और उनकी पूर्ति की गई है, लाभ मिला है। तो दोस्तों, ओला और इस कंपनी के बीच में हो गया है सेटलमेंट। खबर के बाद ओला के शेयर में तेजी आई है, 4% उछाल आया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड अच्छी खबर लेकर आई है। देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उत्पादन करने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडर में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में इस कंपनी के बीच में सेटलमेंट होने के बाद खबर के बाद ही ओला के शेयर में 4% का उछाल देखने को मिला है। नागपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हिंसा के आरोपियों को संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नगर निगम में सवाल किया कि अवैध निर्माण की सूचना क्यों नहीं दी गई, इस वजह से रोक लगी है। वहीं पर सीएम योगी ने पहली प्रतिक्रिया दी है कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। जी दोस्तों, सीएम योगी भी नाराज दिखे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में पहली प्रतिक्रिया दी है। एएनआई को दी गई एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अपना जन्मसिद्ध अधिकार ये लोग मान लिए हैं और तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। नाराज शिव सैनिकों ने रविवार को मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और एक होटल में तोड़फोड़ की थी। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी, सौगात ए मोदी, मिलेगा त्योहार पर पूरा सामान। दोस्तों, ईद से पहले बीजेपी मुसलमानों के लिए बड़ा अभियान चला रही है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा ईद से पहले 32 लाख मुसलमानों को सौगात ए मोदी देने जा रहा है। 32 लाख गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को यह अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होगा। अभियान की निगरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमान भी शान से ईद मना सके, इसके लिए उन्हें एक किट गिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो कि अपना त्योहार भी ठीक से नहीं मना पाते। ऐसे में उन्हें बीजेपी सौगात ए मोदी पेश करेगी। सौगात ए मोदी किट में क्या क्या होगा? पवित्र रमजान के महीने में ईद से पहले बीजेपी का यह अभियान है। 32 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें एक किट में सूट का कपड़ा होगा, पुरुषों के किट में कुर्ता पैजामा का कपड़ा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक किट की कीमत 500 से लेकर 600 रुपए होगी। महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। कपड़े, सेवइयां, खजूर, मेवे और चीनी वगैरह रहेगा। तो राजस्थान में पारा 41 डिग्री पार हो चुका है। लू चल रही है। 2 दिन बाद बारिश संभव है। एमपी में तापमान 3 डिग्री बढ़ेगा। केरल, कर्नाटक और यूपी में बारिश का अलर्ट है, तापमान बढ़ेगा। ब्रेन लैब में लोगों के हाव भाव समझकर प्रोडक्ट बना रहा है गोदरेज। फर्नीचर बिजनेस के 27% सालाना ग्रोथ तक पहुंचने की उम्मीद है।
तो वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले पर 25% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप सरकार। भारत भी ऐसे ही देशों में शामिल है। 90% तेल रिलायंस खरीदती है, इस वजह से 25% टैरिफ ट्रंप लगाएंगे। आज से सोने चांदी के दाम में गिरावट आ गई है। सोना 160 रुपए सस्ता हो गया, 87,559 रुपए पहुंचा है। चांदी 97,378 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी आप IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का दाम देख सकते हैं। दोस्तों 1 मई से ATM से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। RBI ने फीस 2 रुपए बढ़ा दी है। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर अब 19 रुपए चार्ज देना होगा। 1 मई से ATM से पैसा निकालने पर अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले 17 रुपए लगता था, अब 19 रुपए लगेगा। मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा शुरू हो चुकी है। बोले 5 दिनों में सबको हम शिव बनाकर जाएंगे। 1 लाख लोग पहुंचे हैं। राम भजनों पर झूम रहे हैं भक्त। मेरठ में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा शुरू किए हैं। झोपड़ी जलती देख सीने से किताब लगाकर भागी बच्ची। अंबेडकर नगर में पुलिस वाले भी रोक नहीं सके। वीडियो में बुलडोजर एक्शन का सच जरा आप भी देखिएगा, विजुअल आप देख लीजिए। अंबेडकर नगर में प्रशासन अवैध मकानों को ढहाने पहुंचा था, तभी एक झोपड़ी में आग लग गई। पुलिस वाले आग बुझाने में जुटे थे, तभी एक बच्ची दौड़ते हुए आई और झोपड़ी से अपना बैग किताब सीने से लगाकर भागी है। रामलला का सूर्य तिलक 20 साल तक हर रोज होगा। राम दरबार के दर्शन एक दिन में सिर्फ 800 भक्त करेंगे। 4 द्वार के नाम तय हो चुके हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री के बीच में हाथापाई हो गई। आगरा में 100 यात्रा में भिड़े थे। राम बाबू बोले विधायक ने खींचतान की, गाली दी है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। तो योगी ने रवि किशन से कहा कि गोरखपुर में एक्टिंग करिए। लोगों से पूछा कि आपके सांसद को आईफा अवार्ड मिला है, दावत दी या नहीं। सफाई कटवाते थे गाय, बेटियां घर में पैक थी। लखनऊ में डिप्टी CM बोले MLA मुंबई से करते थे औरंगजेब का महिमा मंडन। सफाई कटवाते थे गाय, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। पैरोडी सॉन्ग विवाद, कुणाल कामरा के घर पहुंची पुलिस। एकनाथ शिंदे बोले व्यंग भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हो चुका है। यमुना के लिए 500 करोड़ रुपए। CM बोली कि आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनाया था, हम गरीबों का घर बनाएंगे। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए भी दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज तो देगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी अपनी ओर से 5 लाख का फ्री इलाज देगी। यानी कि आयुष्मान योजना से 10 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। शीश महल आम आदमी पार्टी ने बनवाया था। हम गरीबों के घर बनाएंगे, लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाएंगे, झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, ऐसा रेखा गुप्ता ने कहा है। 10 बड़ी बातें आप देख सकते हैं दिल्ली बजट का जो 2025-26 के लिए प्रस्तुत हुआ है। गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए मिलेगा। वहीं पर 100 जगह पर अटल कैंटीन खोली जाएगी जहां 5 रुपए में भोजन मिलेगा। वहीं पर दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त CCTV कैमरे लगवाए जाएंगे। दिल्ली को लंदन बनाने के वादे पर भी कई बयान आ चुके हैं। आयुष्मान योजना को लागू करने पर भी बयान आए। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस क्षेत्र को कितना बजट मिला है और कितने कार्य होंगे। आपको बताते कि फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का भी ऐलान किया गया है। रेखा गुप्ता यानी CM ने कई सारे ऐलान किए हैं जो छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए किए गए हैं। तो अगर आप भी मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्र आने वाला है, ऐसे में प्लानिंग क्या है जरा जान लीजिएगा। यहाँ पहुँचने का तरीका क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर भीड़ होने वाली है। ऐसे में विंध्याचल उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य मिर्जापुर जिले का एक शहर है। यह राज्य एक फेमस शहर हो चुका है। बहुत से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं क्योंकि यह एक धार्मिक शहर है और विंध्यवासिनी के लिए फेमस है। मिर्जापुर के विंध्य पर्वत पर बसी माँ विंध्यवासिनी के दरबार की महिमा अपने आप में अपरंपार है। दोस्तों विंध्याचल के केंद्र से लगभग 68 किलोमीटर दूर है वाराणसी। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो नियम बदल चुका है, ट्रेन से पहुंचना होगा, क्योंकि आपको पहले से ट्रेन के टिकट बुक करने होंगे, क्योंकि भीड़ भयंकर है। लाखों लोग दिन भर में दर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप भी परिवार के साथ आ रहे हैं तो पहले से ही अपने पार्किंग का एरिया ढूंढ लीजिएगा और होटल वगैरह बुक कर लीजिएगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।